कि कोई जिज्ञासा है और उन्होंने कहा है मुनि श्री एक दिन में दो व्रत एक साथ कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते क्यों? कि आपके सबके मन में प्रश्न रहता है, ठीक है ना? तो मैं आपसे भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक दिन में 4 दिन का भोजन कर लोगे? नहीं कर लो। 2 दिन का कर लो, 2 टाइम का कर लो, नहीं कर पाओगे? क्यों? कर लो ना, कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार से जो है हमारे यहाँ विधान है कि एक समय में एक ही व्रत होते हैं। क्या होते हैं? अब क्या होता है, किसी ने जो है एक भक्ता का भी पकड़ लिया, कोई घोड़ी का भी पकड़ लिया, कोई पता नहीं क्या क्या पकड़ लेते हैं, समझ गए ना? तो नहीं मिलेगा। हमारा अष्टमी का भी है, भक्ता को जो है हमें करना है वो अष्टमी को करना है, और अष्टमी को और अष्टमी का व्रत भी करना है, और भी एकाध और मिल जाए कोई तो भी एक में से आपने जो है व्रत भी किया, छल किया। क्या किया? छल किया है। क्योंकि 3 व्रत लिए थे, आपके 3 अलग अलग होना चाहिए। मैं एक व्रत कर रहा था तीर्थंकर के कल्याण का, जिसके जो है आप सबको पता है कितने सारे तीर्थंकरों के कल्याण ज्यादा आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। तो कोई हमसे बोले पास से तो एक दिन में आपके जो है वो आएगा पौषपति के क्या 11 आएगा, और एक दिन उपवास है ना 4 का निपट जाओगे। मैंने कि मुझे निपटना नहीं है, मैं निपटने के लिए व्रत नहीं लिए, समझ गया? मैं तो आराम से करने वाला हूँ और आराम से करूँगा। जो व्रत के जो है भगवान के कल्याण हुए, क्या एक साथ नहीं हुए? वो बात अलग एक तिथि पड़ गई, लेकिन कल्याण सबके अलग अलग हुए। 24 तीर्थंकर के 120 कल्याण हुए, कम नहीं हुए। तो उसी प्रकार से हमें 120 व्रत ही हम करेंगे, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से हम जो है कोई भी व्रत जो है आप क्या करें, एक समय में एक ही व्रत करना चाहिए, तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा। अर्थात आधी छोड़ पूरी हो जाए और पूरी न मिलेगा आधी पाए। जी जी कौन सा? ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ, एक व्रत कीजिए ना आप, रवि व्रत कर तो कोई रवि व्रत कर लो पहले, ठीक है ना? और इसके अलावा ये करना है तो बिना तिथि वाले ले लो, बहुत सारे होते हैं, समझ गए ना? आपने रवि व्रत ले लिया और रवि व्रत की दिन तिथि बहुत सारी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे? एक माना जाएगा, अब कौन सा करोगे आप, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसे व्रत लो या तो बिना तिथि वाले लो, और तिथि वाले लेते हो तो उसकी अपेक्षा एक ही करो, ठीक है ना? तो वो उससे आपको पूरा फल मिलेगा, अन्यथा आपको ना इसका मिलेगा ना उसका मिलेगा, ठीक है ना? तो एक समय में एक ही जो है व्रत का विधान है, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना। एक जो है किसी ने प्रश्न किया है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, कल भी कोई पूछ रहा था, ऊपर जब मैं बैठा था, बोले मुनि श्री रात में तत्वासूत्र का पाठ कर सकते हैं या नहीं? पढ़ना सीख सकते हैं तो पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं या आगे? तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि जो संधि काल होते हैं, क्या होते हैं? संधि काल मतलब जहाँ पर 2 काल मिलते हैं, वो संधि
संधि काल होता है। जैसे सूर्य अस्त हो रहा है और रात प्रारंभ हो रही, वो क्या है? संधि काल। और वो संधि काल उत्कृष्ट 6 घड़ी का होता है। कितने का होता है? 6 घड़ी। और एक घड़ी 24 मिनट की होती है। कितनी होती है? एक घड़ी 24 मिनट की होती है। अब 6 घड़ी कितने की होगी? कितने की होगी? कितनी? लगभग 2.25 घंटे की लगभग। ठीक है ना? तो आपके लिए ध्यान रखना, वो संधि काल उत्कृष्ट। और जनन लोगे तो 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद, मतलब 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। ठीक है ना? तो उत्कृष्ट का उसका पालन करें कि जो है लगभग संधि काल के समय 2.25 घंटे के समय, उस समय और वो संधि का 4 होते हैं। एक प्रातः काल जब रात समाप्त हो रही है और सूर्योदय होने वाला है। ठीक है ना? और एक जो है प्रातः काल समाप्त होता है और मध्याह्न काल। ठीक है ना? तो एक सुबह जब अभी सूर्योदय कितने बजे हो रहा है? कितने बजे? लगभग मान लो 6:30 बजे। मान लीजिए 6:30 बजे हो रहा है, तो 3 घड़ी पहले, मतलब 72 कितने? 72 मिनट होगा। 72 पहले और 72 मिनट बाद तक जो है हम तत्वासुर आदि ना पढ़े। उसी प्रकार प्रातः काल समाप्त हो रहा है और मध्याह्न काल चालू हो रहा है। समझ लो 11:30 बजे से लगभग 1:30 बजे तक वो संधि काल है। उस समय हम तत्वासुर आदि जो भी है ग्रंथ को ना पढ़े। उसी प्रकार शाम का हो गया। और एक अर्धरात्रि लगभग वही 11:30 के लगभग अर्धरात्रि के 4 संधि कालों में। और इन संधि काल में हमें कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। क्या? कोई भी ग्रंथ जो है मुख्य रूप से जो है तत्वासुर आदि जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, और बाकी और भी नाम है, अच्छी बात है। ठीक है ना? उसके बाद क्या? उस संधि काल के बाद आप जो है तत्वासुर आदि जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन संधि काल में नहीं। संधि काल में तो जो आपने पढ़ा है, सुना है, या कल्पना कीजिए कि भगवान की जो है उस काल में दिव्य ध्वनि मिलती है। संधि काल में दिव्य ध्वनि मिलती है। याद कीजिए भगवान को और कि दिव्य ध्वनि खुल रही है और हम उसको सुन रहे हैं। तो उस समय केवल बस आप जो है ध्यान से बैठिए। ठीक है ना? और यदि ध्यान नहीं लग रहा है तो उस समय आप क्या करें? भगवान की भक्ति कर लें। क्या कर लें? भक्ति कर लें। कोई जो है चैत भक्ति, पंचमा भक्ति, समाधि भक्ति या कोई भावना आदि वो पढ़ने को चल जाएगा। बाकी जो है कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, और खास तौर से तत्वासुर आदि जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं उनको तो हमें किसी भी हालत में उन संधि काल में नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी अन्य समय में जो है पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जब संघ में थे, गुरुदेव जब क्लास आदि कराते थे तो जो है संधि काल हम लोग नहीं पढ़ते थे। और अष्टमी चतुर्दशी को भी तत्वासुर की या जो भी बड़ी क्लास होती है संस्कृत आदि की, वो क्लास नहीं लगती है। दूसरा रीजन एक ही है, गुरुदेव बताते थे लौकिकता में हम देखते हैं बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। क्या जाते हैं? स्कूल जाते हैं और 6 दिन पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? 6 दिन पढ़ाई करते हैं और 6 दिन का बहुत सारा होमवर्क जो है दिया जाता है। तो वो 7वें दिन संडे को रेस्ट मिलता है कि आप उसको पूरा कंप्लीट करें। तो इसी प्रकार से तत्वासुर आदि जो ग्रंथ हैं वो विशेष ग्रंथ हैं।
कर्मकांड आदि जो विशेष ग्रंथ हैं, तो उस दिन जो है आप जो उसको ना पढ़ें, तो कनिष्ठ ग्रंथ हैं, तो इसलिए जो आपने पढ़ा है आदि जो उसको जो है चिंतन करें, ठीक है ना। तो इसलिए जो है तत्वासुर आदि योग संधि काल में विशेष रूप से और अष्टमी के दोष को नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी जो बहुत सारे प्राणायाम आदि और वो क्या नियम होते हैं कि जो सामान्य उस दिन पढ़े ना पढ़े, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को पाठ जरूर करते हैं। तो जो पाठ करते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो संभोगी संधि काल में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। 10 लक्षण करवाते हैं, अन्य का तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन बुद्धिखंड आदि में क्या होता है, उन 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन जो है 10वां दिन का पाठ होता है और प्रतिदिन एक अध्याय का अर्थ भी विस्तारा जाता है। ऐसी वह परंपरा जो है वो चल रही है, तो वो परंपरा ठीक है, लेकिन सामान्य जो है अष्टमी चतुर्दशी की आस नहीं बनती है और संधि काल में तत्वासुर नहीं बनते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। एक आया था, किसी ने प्रश्न किया था, मुनि श्री मंदिर जी में भीम के नीचे क्यों नहीं बैठना चाहिए, भीम के नीचे क्यों नहीं बैठना चाहिए। ध्यान रखिए, जो चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, कहीं पर भी हो, आप देख रहे हैं हॉल बना हुआ है और हॉल में क्या है, पिलर है, कास्ट पिलर नहीं होते तो इतना सुंदर हॉल होता है, इतना अच्छा लगता है, लेकिन पिलर आ जाते हैं तो उसकी वो है शोभा चली जाती है। अथवा ये बीम जो है लगे हुए हैं, समझे ना, कास्ट ये नहीं होते तो वह जो है हॉल भी कितना और अच्छा लगता है। तो ये दोष माना है, क्या बीम होना और जो है पिलर होना ये दोष है, लेकिन बिल्डिंग की जो है मजबूती के लिए वो लगाए भी जाते हैं। लेकिन जब वास्तु देखते हैं तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं कि मंदिर बना रहे हैं, घर आदि बनाया है, उसमें कितने बीम होना चाहिए, कितना उनका जो है पिलर होना चाहिए, उनकी एक संख्या आती है। यदि उसमें से 19-20 होता है तो गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए वो संख्या है उसके अनुसार ही वो मंदिर में आदि जो बीम होना चाहिए। और वास्तु आदि विशेष रूप से आता है कि जो घर का मालिक होता है, क्या घर का जो मालिक होता है, जो मुखिया होता है, उसको खास तौर से कभी भी भीम के नीचे नहीं सोना चाहिए। यदि भीम के नीचे सोएगा तो उसका सिर भारी होगा, क्या होगा, सिर भारी होगा, सिर में दर्द होगा, आदि आदि समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है वहां उसको माना गया। उसी प्रकार मंदिर में भी हम बैठते हैं, कई बार जितने झगड़ा हो जाते हैं मंदिर बैठे हुए हैं, या मंदिर में बैठे बैठे सिर में दर्द हो जाता है। अरे भगवान के सामने बैठे हैं, सिर में तो दर्द होने नहीं चाहिए। हाँ देखो मेरे मंत्री समझदार तुरंत बदल दिए मैंने, नहीं ठीक है। तो इसलिए क्या है, मंदिर में कई बार बैठते हैं, झगड़े हो जाते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, कहीं कुछ भी चक्कर आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। उसका कारण है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और भीम के नीचे या आदि आदि बैठ जाते हैं और सिर में वो परिस्थिति हो जाती है। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि जो है भीम के नीचे ना बैठे, पिलर के जो है सामने ना बैठे, तो इस बात का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। एक जो है प्रश्न आया है और उन्होंने हमारी ऊपर ही या नाम भी बताया किसी ने, और उन्होंने पूछा, बोले महाराज मुनि श्री, आपके जीवन में वैराग्य कैसे आया और आपने घर को कैसे छोड़ दिया। हम तो 2 घंटे घर छोड़ने पर कई विकल्प आ जाते हैं, बहुत जिन्होंने किया, लेकिन बहुत अच्छी बात है।
कई बार देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों को जो है कोई वस्तु दे दो, मान लीजिए मम्मी पापा ने बच्चों के लिए एक कोई सिक्का दे दिया, क्या कर दिया, सिक्का दे दिया। अब तुम उस बच्चे से वो सिक्का ले नहीं सकते हो, क्या उस बच्चे से कोई सिक्का ले नहीं सकते। अथवा कोई खाने की वस्तु है, कोई पैकेट दे दिया आपने खाने का, अब तुम उससे चाहो कि तुम जो है वो उसे ले लो, तो वह पैकेट या उस पैकेट की किसी वस्तु को देने वाला नहीं है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है या थोड़ा समझ थोड़ा जानने लगता है तो क्या होता है, यदि कई बार ऐसा माता पिता को उस सिक्के की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, वो उस बच्चे को एक नोट देते हैं। क्या देते हैं, सिक्का एक का है, नोट 2 का दे रहे हैं, 5 का दे रहे हैं, सब बेटा ये ले लो और क्या करोगे, सिक्का दे दो। तो जब तक बच्चे को समझ ना आए तब तक वो नहीं देता है, लेकिन जब उनका समझ जाता जानता कि जो है 10 का नोट है, 5 का नोट बड़ा है, तो वो क्या करता है, अगर कोई पैकेट दिया है बेटा ये ले लो, ये ले लो, उससे 2 ले लो, क्या 2 ले लो, बच्चा क्या करता है, तुरंत क्या करता है, दे देता है। ठीक है ना। उसी प्रकार जो है क्या, जब किसी व्यक्ति को कोई गुरुदेव के जो है सानिध्य में आते हैं और उनसे जुड़ते हैं और उनसे विशेष ज्ञान मिलता है, विशेष उनका स्नेह मिलता है, विशेष उनका जो है प्यार मिलता है, वात्सल्य मिलता है, तो वह क्या होता है, चुंबक की तरह जो है क्या होता है, जैसे चुंबक होती ना, लोहे को अपनी ओर खींच देती है, उसी प्रकार गुरु क्या होते हैं, उनके अंदर वो चुंबकीय शक्ति होती है। क्या होती है, चुंबकीय शक्ति होती है। वो चुंबकीय शक्ति से लोहे को क्या करती है, अपनी ओर खींच लेती है। मतलब वो खींच लेती है तो वह दूसरी ओर आ जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही पूज्य भगवान गुरुदेव आचार्य गुरुदेव व्यास महान ज्ञान पहली बार, उसके पहले भी शायद रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार जो है मैंने 2095 में पहली बार गुरुदेव का संग वहाँ गया और बहुत बड़ा उस समय मैंने या तो नाचर विद्यासागर में आसपास 86-87 में संग देखा होगा, बड़ा संग। उसके बाद क्या होगा, संग देखा था एक बार आचार्य विमल सागर का भी देखा था, तो मतलब बड़ा संघ था। लेकिन उस बड़े संघ में जो है लगभग उस समय 18 बच्चे थी और अनेक भैया बहन थी। उस समय में छोटे छोटे महाराज, छोटी छोटी माता जी भैया बहने आदि देखते थे और देख करके बड़ा खुश होता, बड़ा इतने छोटे छोटे हैं, 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का, आदि लोग चुल्लम जीवने को ले लगे हुए और खूब अपनी साधना कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, अंतरा हुआ था फिर भी अपनी जो है किसी के शांत भाव से अपनी साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं फिर भी अपनी साधना कर रहे हैं, व्यवहार हो रहा तो भी अपनी कोई सी मतलब वो साधना वो संग में देखा तो मन में विचार आया क्या कि जब ये लोग जो है कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। और उसी समय एक निमित्त भी बना कि जो है 10 कक्षा का आया और उस समय शिविर लगा 10 कक्षा जो है धर्म में 10 दिन का संस्कार शिविर लगा और वो संस्कार से मैंने एक बार देख रखा था लगभग 92-93 में आचार्य जो मुनिराज सुदासागर जी ने लगाया था और वो शिविर देखा था। तो 10 दिन महीने ना पूरी साधना करना और पूरे ब्रह्मचारी जैसे रहना, पूरे अपना आत्मभान करना, पूरे किसी को बोलना नहीं, बोलना ये रहना। और उस समय देखा तो मन बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, तो मन में
में आया कि अपन को भी ऐसे भाग लेना चाहिए। और जब कोई गुरुदेव पंचायत में आए और शिविर लगाया और मन भाई पहले से तो शिविर में भर्ती हो गई और 10 दिन वहां पर रहे। वहां का जो माहौल देखा, उस माहौल में ऐसे जो है दबे रचे बचे कि फिर तो जो है घर जाने की इच्छा नहीं। उस समय कुछ पंक्तियां थी, वो पंक्तियां जो है उस बात को जो है उस बैराग को जो है क्या करती थी, प्रेषित करती, उसको बढ़ाने वाली थी। तो क्या थी वो पंक्तियां, वो ध्यान चाहिए। शिविर लगा हुआ है और लगभग 200, 300, 400 आदमी शिविरार्थी बैठे हुए हैं और सुबह से लेकर पूरे रात की तक पूरी चर्चा चलती है। सुबह लगभग 5 बजे उठना और उसके रात को लगभग 10 बजे सोना। लास्ट में है आचार्य श्री भैया वृद्धि आदि करना। तो उस समय जो उस भैया वृद्धि का जो दृश्य, भैया वृद्धि का दृश्य ललितपुर ऐसा स्थान है जहाँ पर लगभग 15 मंदिर थे वर्तमान में, जहाँ पर लगभग 10,000 जो है जैन समाज के घर होंगे। ऐसी विशाल समाज है। तो वहाँ पर जो है कोई भी साधु संत आते हैं तो लोग ऐसे जो है फूट पड़ते हैं, जैसे जो भी क्या मधुमती होगी ना, ऐसे वो जो है एक साथ वो फूट पड़ते हैं। तो वो भाई शिविर बना था, बाहर से भी शिवरात्रि आते और महानगर के भी थे। तो वो सारे शिवरात्रि भैया वृद्धि में जो है पूरा कमरा छोड़ना पड़ गया और फिर सामान्य व्यक्ति भी भैया। तो भैया वृद्धि जगह उस समय की बात है, क्या थी, तुम्हें क्या बताएं